इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फंक्शन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको कहते हैं इलास्टिक फोर्स। ये इलास्टिक फोर्स की जानकारी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी हुई होगी। तो ये इलास्टिक फोर्स क्या होता है? तो इलास्टिक फोर्स को समझने के लिए ये स्प्रिंग हुआ, इलास्टिक स्प्रिंग इज ए डिवाइस विच इनहेंसेस द इलास्टिक फोर्स। इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, यानी अनस्ट्रेस्ड लेंथ पर है। इस समय इस पर कोई इलास्टिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती है, यानी स्प्रिंग इलोंगेटेड हो जाता है, तब इलास्टिक फोर्स दोनों एंड पर इनवर्डली एक्ट करेगा। और स्प्रिंग की लंबाई मान लो घट जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, तो उस समय इलास्टिक फोर्स दोनों एंड पर आउटवर्डली एक्ट करेगा, यानी वो फैलाना चाहेगा। यानी इलास्टिक फोर्स का एक्सप्रेशन लाए थे माइनस के एक्स, जहां के इज द फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द स्प्रिंग और नेचर ऑफ द फोर्स। अब सबसे पहले चेक करना है कि क्या इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा, जैसे फोर्स लें वाई एक्सिस पर और चेंज ऑफ लेंथ लें एक्स एक्सिस पर। तो जब एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव है, और एक्स निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। और ये लीनियर फंक्शन है एक्स के साथ फोर्स का। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये कंडीशन बताता है। एक्स पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव, एक्स निगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। अब चेक करना है कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है। इस कहाँ से चेक होगा? तो ये चेक होगा वर्क डन निकालेंगे, स्प्रिंग को x बराबर 0 से x1 तक ले जाने में और x बराबर 1 से फिर वापस लाने में। अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 आया तो साबित होगा कि इलास्टिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके नाम से पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं। ये है स्प्रिंग और ये एंड उसका फिक्स है, यानी एक मैसिव मास से ज्वाइंट है, और ये एंड उसका फ्री एंड है। इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। इस पोजीशन पर कोई इलास्टिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इस पोजीशन से दाएं तरफ x डिस्टेंस डिस्प्लेस कराते हैं, तो दाएं तरफ जब x डिस्टेंस डिस्प्लेस कराएंगे, इस दाएं तरफ जाने पर इस पर फोर्स रहेगा लेफ्ट की तरफ, और वो फोर्स का डायरेक्शन होगा लेफ्ट के एक्स। जबकि इसका पोजीशन वेक्टर ओ से नापा जाएगा, वो है प्लस एक्स। तो पोजीशन है प्लस एक्स, तो एक्स पॉजिटिव है तो डी एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन निकालिएगा, डी डब्ल्यू बराबर होगा एफ डॉट डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्स। और कॉस कितना लें? तो देख ही रहे ना, एक्स दाईं तरफ है तो पॉजिटिव है, और जब एक्स राइट वार्ड है तो फोर्स लेफ्ट वार्ड है, इसलिए एंगल लिया जाएगा 180 डिग्री, और ये बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेट करके वर्क निकालना है और चेक करना है कि जाने में वर्क और आने में वर्क बराबर होता है या अलग अलग। तो इंटीग्रेट कीजिए, जाने का वर्क 0 से W1, ये वर्क हो गया कितना? इंटीग्रेट कीजिए 0 से W1, वर्क डन आएगा कितना? तो x बराबर 0 से W1 ले जाने में वर्क, तो वर्क ले जाने में होगा माइनस के और इंटीग्रल x dx, x का वैल्यू 0 अनस्टेज पोजीशन से x बराबर x1 तक जाने में। तो ये हो गया वर्क डन W1
माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से x1, तो W1 वर्क माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। बॉडी जब O से P पर गया यानी x बराबर 0 से x1 पर गया तो वर्क डन निगेटिव आया। अब वापस लाने का वर्क इंटीग्रेशन में बस लिमिट बदल देना है और ये W, तो दाएं साइड लिमिट चेंज कर दीजिए। x dx का इंटीग्रेट करते समय x बराबर x1 से 0 पर, तो W2 बराबर हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 x1 लोअर लिमिट और 0, तो लाने में वापस हो गया वर्क डन प्लस हाफ के x1 स्क्वायर। अब दोनों वर्क डन को जोड़ दीजिए तो टोटल वर्क डन 0 आता है। इससे साबित होता है कि इलास्टिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। x बराबर 0 से x1 तक जाने में और x बराबर x1 से वापस 0 तक आने में वर्क डन जोड़ दिया जाए तो टोटल वर्क राउंड ट्रिप में 0 होगा। इसलिए ये साबित हुआ कि इलास्टिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलास्टिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और जब ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो इसके नाम से एक पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट का फॉर्मेशन होगा, कंसेप्ट बनेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके नाम से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अकाउंट बना और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। उसी तरह इलास्टिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए उसके नाम से भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वही हमें निकालना है, इलास्टिक पोटेंशियल फंक्शन। चूंकि साबित हो चुका कि इलास्टिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, सो इट शुड बी मस्ट बी असाइंड ए पोटेंशियल फंक्शन। अब उसके लिए सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट निकालेंगे कि कहाँ पर लेंगे रेफरेंस पॉइंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट। तो अनस्टेज कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, लॉ नहीं है, कन्वेंशन है कि अनस्टेज पोजीशन को इलास्टिक पोटेंशियल रेफरेंस माना जाता है। अनस्टेज पोजीशन को इलास्टिक पोटेंशियल रेफरेंस। देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए ये होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले, तो लेते हैं अनस्टेज पोजीशन पर, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, जब स्प्रिंग एलोंगेटेड या कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, उस समय जो बॉडी का पोजीशन होगा उसी पोजीशन को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी माना जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। देखिए, तो रेफरेंस पॉइंट होगा अनस्टेज पोजीशन, जिस समय स्प्रिंग फैला या सिकुड़ा हुआ नहीं है उस समय x बराबर 0, ये है फोर्स कांस्टेंट। यहां से यहां तक जाने में इलास्टिक फोर्स लग रहा है kx, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस माना जाए इसको माना जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल रेफरेंस, इलास्टिक पोटेंशियल रेफरेंस। तो वर्क डन का फॉर्मूला हुआ F
डॉट dx, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ f, मैग्नीट्यूड ऑफ dx cos 180 डिग्री। क्यों लिए हैं समझे ना। x है राइट वार्ड, यहाँ है रेफरेंस पोजीशन, यह है इंस्टेंटेनियस पोजीशन। x राइट वार्ड लिए हैं तो dx भी राइट वार्ड होगा, और फोर्स है लेफ्ट वार्ड अपोजिट, इसलिए बीच का एंगल 180 डिग्री। ये हुआ इलास्टिक फोर्स के वर्क का फॉर्मूला। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है उसके अनुसार negative value of work done in displacing the body or bringing the body from reference position to present position is called potential function or potential energy of the body। इसी को रेफरेंस माना गया x बराबर 0 पर। तो वर्क निकालिए x बराबर 0 से यहां तक लाने में, x बराबर 0 से x बराबर x1 तक लाने में, और 0 से W1 तक। तो ये हो गया W का फॉर्मूला 0 टू W1, और बाएं दाएं साइड हुआ ये। तो ये हो गया वर्क डन बराबर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये रेफरेंस पोजीशन यानी x बराबर 0 से x बराबर x तक लाने में वर्क डन इतना हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन, और हम लोग अनस्ट्रेस्ड पोजीशन को ही रेफरेंस पोजीशन मानते हैं, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए इसके नाम से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन आया है। ये हो गई। अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अब हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दो पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब किसी भी प्रॉब्लम में दोनों एक साथ हो सकते हैं या कोई एक हो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी x0 मतलब स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, x प्लस में यानी स्प्रिंग इलोंगेटेड है, x माइनस में यानी स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्टेड है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा प्लस में आएगी, x बराबर 0 पर 0 होगी और हमेशा पॉजिटिव होगी। ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल फंक्शन या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसके बाद इसका प्रॉब्लम्स देखना है। अगले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फंक्शन या एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और बाकी सब फोर्स भी एक साथ इन्वॉल्व है। एज ए दो फोर्स, एज ए कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन एज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड अदर एक्सटर्नल फोर्स, सभी का मिला जुला प्रॉब्लम अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।